नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज नोएडा के ट्विन टावर में ब्लास्ट का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। नोएडा ट्विन टावर कब, कैसे और किस तरह गिराया जाएगा, ये सवाल आज नोएडा की जनता भी पूछ रही है और समूचा हिंदुस्तान आज यही सवाल कर रहा है। तो देखिए, आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस टावर को गिराया जाएगा और कितनी देर में टावर गिर जाएगा और इसको बनाने में जो लागत लगी थी वो कितनी थी। तो देखिए, जैसे ही आज दोपहर के 2:30 बजेंगे, सेक्टर 93 में धमाके पर धमाके होंगे। सुपर टेक ट्विन टावर्स ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो जाएगा। बस कुछ सेकंड और दोनों टावर इतिहास हो जाएंगे। अगर कुछ पीछे छूटेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ मलबा और कई किलोमीटर तक फैला हुआ धुआं और धुएं का गुबार। नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने से जुड़े हर अहम सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। आज दोपहर 2:30 बजे बड़ा ब्लास्ट होगा। 32 और 29 मंजिल के टावर्स को गिराया जाएगा। आज होने वाले इस ब्लास्ट को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है। रेस्क्यू टीम, प्राधिकरण के अधिकारी ब्लास्ट के वक्त मौके पर रहेंगे। महज 9 सेकंड में दोनों टावर मलबे में तब्दील हो जाएंगे। ट्विन टावर में से एक इमारत की ऊंचाई 103 मीटर है और दूसरी लगभग 97 मीटर ऊंची है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने बड़े टावर को गिराया जाएगा। 2 बड़े टावर आज गिर जाएंगे। 2:30 बजे का जो वक्त होगा काफी ज्यादा अहम होगा। लेकिन जब ये टावर गिरेगा तो चारों तरफ मलबा होगा और एक इलेक्ट्रॉनिक वेव के माध्यम से इस टावर को आज गिराया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने बड़े टावर को गिराने में आखिरकार नोएडा में पॉल्यूशन कितना होगा, क्योंकि नोएडा दिल्ली एनसीआर में आता है और वहां जो पॉल्यूशन रेट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो ऐसे में इन टावर्स को गिराने के बाद नोएडा की जो तस्वीर है वो क्या कहेगी, कितना पॉल्यूशन वहां होगा। तो देखिए, अगर आपको यहाँ के पॉल्यूशन की बात बताएं तो डेमोलिशन की वजह से चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खुशी ये है कि गैर कानूनी तरीके से बनी इमारतें गिर रही है। बिल्डिंग गिरेगी तो कितना धुआं और धूल निकलेगा इसका अंदाजा अभी तक तो नहीं है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मॉनिटरिंग जो व्यवस्था है वो सब कुछ कर ली गई है और अथॉरिटी से भी पूछताछ कर ली गई है कि उनका क्या प्लान है, क्या उनके पास कोई ठोस इसका जवाब है क्या। तो देखिए, भूकंप के हल्के झटके की तरह कुछ ऐसा ही महसूस होगा वहां पर। धमाके से हल्के भूकंप के बराबर भी झटका महसूस नहीं होगा। लोगों को हिदायत के तौर पर कहा गया है कि वे टीवी से प्लग निकाल दें और कांच के सामान को अंदर रखें। हवा के दबाव से कांच की चीजें टूट सकती है। ब्लास्ट से चारों तरफ धूल होगी, लेकिन कितनी, इसका अनुमान इस वक्त नहीं है। अब बात करते हैं इन टावर्स को बनाने में कितनी लागत लगी थी, क्योंकि इतने बड़े टावर को गिराना आसान नहीं होगा। जितना आसान अभी दिख रहा है उतना आसान आज जो है टावर गिरेगा उसके बाद की जो तस्वीरें है वो बयां करेगी। तो देखिए, नोएडा सुपर टेक ट्विन टावर में बिल्डर को निर्माण की लागत 933 रुपए प्रति वर्ग फुट आई थी और कुल निर्मित क्षेत्र 7.5 लाख वर्ग फुट है, यानी करीब 70 करोड़ रुपए से बनाने पर खर्च हुए। और यही 70 करोड़ की जो बिल्डिंग है वो मात्र कुछ सेकंड में गिर जाएगी। वहीं से जमींदोज करने का सौदा भी कम महंगा नहीं है, जिसमें बहुत अधिक विस्फोटक, जनशक्ति और उपकरण लगे हैं। इसको ढहाने में 237 रुपए प्रति वर्ग फुट का खर्चा आ रहा है, जो करीब 20 करोड़ होगा। लेकिन ये जो डहाने का पैसा है ये कौन देगा? तो देखिए, डहाने की कुल लागत में से सुपरटेक लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है और शेष लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि मलबे को बेचकर प्राप्त की जाएगी, जो कि 4000 टन स्टील सहित लगभग 55,000 टन होगी। इसके अलावा इमारतों को गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने आसपास के क्षेत्र में किसी भी क्षति के लिए 100 करोड़ रुपए का बीमा कवर भी हासिल कर लिया है। अब चर्चा करते हैं लागत, कब, कितनी लागत से बनी है और मलबा हटाने का क्या समय रहेगा, कितनी देर में ये मलबा हटेगा, कितनी देर में ये बिल्डिंग गिरेगी। तो देखिए, लगभग 3000 ट्रक मलबा इस टावर को गिराने के बाद लगेगा। मलबे में लगभग 4000 टन स्टील होगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि जब मलबा निकल रहा है तो 3000 ट्रक उस मलबे से भरे जा सकते हैं और 4000 टन वहां से स्टील निकलेगी। ट्विन टावर जब गिरेगा तो मलबे के साथ 35,000 घन मीटर धूल का गुबार भी वहां पैदा होगा। इस मलबे को ढोने के लिए करीब
1200 से 1300 चक्कर ट्रक को लगाने पड़ेंगे। मलबे को साफ होने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा और जो मलबा निकलेगा उसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए होगी। टावर को गिराने में करीब 18 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और टावर्स को गिराने से पहले आसपास की जो इलाका है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी ताकि लोग वहां न आए, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है एक धुएं का गुब्बार देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए वहां के प्रशासन ने बैरिकेडिंग्स लगा दी है। इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी वहां ख्याल रखा जाएगा। सुपर टेक टावर्स के ढहने से निकलने वाला मलबा नोएडा में अलग अलग जगहों पर डंप किया जाएगा, लेकिन इन टावर्स को गिराना इंजीनियर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है और आज 2:30 बजे दोनों टावर गिरा दिए जाएंगे। करोड़ों की लागत से बने टावर महज कुछ सेकंड में आज गिर जाएंगे और यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने पूरी तरह से जो भी लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए इसलिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और इंसानों के साथ साथ वहाँ के जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है और आज कुछ सेकंड के अंदर ये दोनों टावर गिर जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।